बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत तबसरे के साथ हाजिर खिदमत हैं। जनाब वाला, आज का जो हमारा मौजू है बच्चों को पढ़ाई में आने वाली मुश्किलात से रिलेटेड है। हम उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं कि बच्चे जो चैलेंजेस महसूस करते हैं, जो फेस करते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में जो उनको चैलेंजेस आते हैं। लेकिन याद रहे जो आज की डिस्कशन का मौजू है वो उन बच्चों से रिलेटेड है जो बच्चे बाकायदा चॉइस के साथ डिग्री में एडमिशन लेते हैं, ना कि उन बच्चों के जो कि सिर्फ और सिर्फ देखा देखी अपने दोस्तों के एडमिशन ले लेते हैं और मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। अपनी सलाहियतों को पहचाने बगैर वो एडमिशन लेते हैं, तो हम उनसे फिलहाल मुखातिब नहीं है। एक जनरल डिस्कशन है, ये उन बच्चों से रिलेटेड है जो बच्चे बाकायदा सोच समझ कर आए हैं, लेकिन उनको समझाने के हवाले से एक छोटी सी वीडियो की डिस्कशन कर रहा हूं। इसके बाद हम मजीद और डिटेल में वीडियोस को ऐड करने की कोशिश भी करेंगे ताकि उन बच्चों का फायदा हो सके जो बच्चे बाकायदा एक सच्चे ख्वाब के साथ इस फील्ड में आए हैं और वो कुछ कर दिखाना चाहते हैं और इस मिल्लत का हिस्सा बनना चाहते हैं ताकि ये कौम तरक्की कर सके, ये मुल्क तरक्की कर सके और इसमें खुशहाली आ सके। मेरे बच्चों, मेरे कौम के मुस्तकबिल मेमार बच्चों, मैं आपसे मुखातिब हूं और ये बताना चाहता हूं आपको कि देखिए बेटा, जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स आप स्टडी करते हैं, एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं जो रोजमर्रा जिंदगी में आपने स्टडी करने और याद करने होते हैं, जिसमें तर्जमतुल कुरान, इस्लामियात, उर्दू सरे फहरिस्त रहते हैं जो आसानी से याद हो जाते हैं। हम बच्चे उनको याद कर लेते हैं। देखो बेटा, हम इस्लामियात को, तर्जमतुल कुरान को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि रोजमर्रा जिंदगी में हमारी ज्यादातर डिस्कशन जो है वो इन चीजों से मुतालिक होती रहती है। हमारा ताल्लुक मेजोरिटी का मुस्लिम घरानों से होता है और हम इनसे बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं। इनके तमाम तर जो असूल हैं, कवायद ज़वाबित हैं, वो बड़ी आसानी से फिर हमें याद भी हो जाता है। दूसरे तीसरे मरहले पर हमारे पास आती है उर्दू। उर्दू की जो किताब है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज है। हम उस लैंग्वेज को मदर टंग कहते हैं, हम उसको जानते हैं। हमारी मादरी जुबान है वो, हम उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो हम एक से दो दफा किसी मजमून को, किसी खत को, किसी भी दरखास्त को पढ़ते हैं और हमें याद हो जाती है। लेकिन बेटा, हमें जब 10 मिनट में ही वहां पर याद हो रहा है उर्दू का या मुतालिया पाकिस्तान या इस्लामियात या तर्जमतुल कुरान, हम ऐसा कैसे समझ सकते हैं कि वही चीज हमें इंग्लिश में 10 मिनट में ही याद हो जाएगी? हम बच्चे ऐसा इस एक गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं बेसिकली। ये गलत फहमी फिर उनको बेचैनी की तरफ ले जाती है। जब मैं याद कर रहा हूँ एक सब्जेक्ट को 10 मिनट के अंदर, उर्दू या इस्लामियात या तर्जमतुल कुरान, और अब मैं इंग्लिश को याद नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे मुश्किल आ रही है, देखिए वो मुश्किल नहीं है, बेसिकली सब्जेक्ट की नोयत का फर्क है। सब्जेक्ट की नोयत कहती है कि वो आपकी मदर टंग नहीं है, आपकी मादरी जुबान वो नहीं है। आपको एक से ज्यादा दफा उसको रिपीट करना पड़ेगा, फिर आपको लिख कर देखना पड़ेगा, फिर आपको कल दोबारा लिख के देखना पड़ेगा। ये उसका उस असूल है, उसका कानून है ये, कि आप उसको उस कानून के मुताबिक पढ़ें, ना कि आप ये समझेंगे वो मुश्किल होगी। बेशक जनाबे वाला वो ज्यादा मेहनत मांग रही है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। हम उसकी रिक्वायरमेंट पूरे किए बगैर कैसे कह सकते हैं कि जी वो हमें आ जाएगी? हर चीज की बेटा एक कीमत होती है, वो कीमत अदा करनी पड़ती है। जो सब्जेक्ट देखें हमारी वो मदर टंग नहीं है तो हमें उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। यही यही चीज बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई होती है। हम आने वाली वीडियोस के अंदर साइंटिफिक सब्जेक्ट में भी इसी तरह की डिस्कशन को शामिल करने की कोशिश करेंगे कि आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट को इंटरमिक्स ना करें। देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ तर्जमतुल कुरान, इस्लामियात, उर्दू और फिर एकदम से इंग्लिश का ताल्लुक आपस में बनाने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को डिस्कनेक्ट करके अगली वीडियोस में साइंटिफिक सब्जेक्ट को बारे में कुछ बात करना चाहूंगा आपसे, लेकिन इधर मैं उनको नहीं मिलाना चाह रहा क्योंकि उनमें भी आपस में बहुत ज्यादा वर्सटैलिटी मौजूद है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत ही तरीके से आपस में मुख्तलिफ हैं। तो उनकी नोयत को अलग से देखना पड़ेगा, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ मैंने आपको दो वेज बताए हैं, इस्लामिया, तर्जमतुल कुरान है, उर्दू है, इनको अलग रखिए। आपको याद हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश को अलग रखिए। लेकिन इसको मुश्किल ना समझें, उसके कानून को समझें कि बेटा उसका कानून ये है कि उसको हम 2 से 3 दफा पढ़ेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे, फिर कल फिर लिखेंगे, परसों फिर लिखेंगे, फिर जाके वो थोड़ा सा पक्का हो जाएगा, फिर उसको लिखते रहेंगे, रिपीट करने का एक साइकिल बनाएंगे, तो फिर जाकर ये अच्छी तरह से हमारे जहन में व्यवस्थित हो जाएगा और फिर हमें याद भी रहेगा, और ताकि हम पेपर में लिख सकेंगे और छोटी मोटी जो गलतियां होती हैं वो नहीं होंगी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं, इवन कि उन्होंने बहुत मेहनत की होती है। लेकिन मसला ये है वो कानून भूल जाते हैं। बेटा कानून नहीं भूलना, जैसा कि पहले हमने बताया था, टेक्निकलिटीज और कवानीन। हम अभी तक यहाँ पहुंचे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके लिए और भी बातों को लेकर आएंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने नेक तमन्नाओं से हमें कमेंट्स में जरूर नवाजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का मुंतजिर होऊंगा। वस्सलाम।